जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को। तो आज मैं आप गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो हाल ही में मेरे साथ हुआ है। तो गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा लेके मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो आप जो भी मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं गुरु जी महाराज, आपकी आज्ञा से मैं वो शेयर कर पाऊँ। और मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, अभी हाल ही में मैं दिल्ली गई थी। आपको पता होगा, अगर आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा तो मैं बड़े मंदिर गई थी मेरी एक फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो काफ़ी दिन से कह रही थी। मैंने आपको पता है कि अभी जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया था मेरी एक फ्रेंड है जो मैं व्हाट्सएप पे गुरुजी महाराज के स्टेटस लगाती थी, उसको देख के वो गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो गई। मतलब वो मुझे काफ़ी दिन से कह रही थी बड़े मंदिर जाने का। तो हम बड़े मंदिर गए थे। हम लोग 7 तारीख को गए थे। गुरुजी महाराज की आज्ञा से 7 तारीख को जाने का हुआ। 7 तारीख को हम गए थे। हम यहाँ से सीधे पहले गुरुजी महाराज के दर्शन किए और उसके बाद हम चले गए थे पुरानी दिल्ली, क्योंकि 8 तारीख को एक इवेंट था जहाँ से मुझे इनविटेशन आया था। आपको बताया था वो गुरुजी महाराज की संगत है, तो उस इवेंट में हमें जाना था। और उसके बाद अभी आपको पता है कि दिल्ली का जो 10 तारीख को जो हादसा हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली का लाल किले के पास। आप संगत जी, मतलब सिर्फ 1 या 2 दिन पहले मैं वहीं थी। हम लोगों ने वहीं स्टे किया था, क्योंकि गुरुजी महाराज के दर्शन करके हम उधर ही चले गए थे, क्योंकि मेरा जो इवेंट था वो दिल्ली में ही था, दिल्ली के आसपास ही था, मोती नगर के आसपास। तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने कहा अपन यहीं रुक जाते हैं, हम यहाँ पे घूम भी लेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे। तो जो रात को 8 तारीख की रात को हम उसी मतलब ना मार्केट में घूम रहे थे काफ़ी देर तक। हमने काफ़ी शॉपिंग भी की थी। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं इतना कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि संगत जी कुछ भी हो सकता था, मतलब हमको गुरुजी महाराज ने उस इनसे मतलब वो हादसा जो हुआ उससे बाल बाल बचाया है। क्योंकि संगत जी मेरी आदत है, आप जो भी गुरुजी की संगत है प्यारी प्यारी, उनकी भी आदत होगी, आप शायद रिलेट करेंगे कि मैं जब भी घर से जाती हूँ या मेरे बच्चे जाते हैं, मैं गुरुजी महाराज को हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी महाराज आप हमारे साथ चलना और हमारे साथ ही वापस आना, हमारे अंग संग रहना। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब से मैं गुरुजी महाराज को मानने लगी हूँ और सत्संग सुन के मुझे जब पता चला कि ऐसे आपको गुरुजी महाराज को अपने साथ लेके जाना चाहिए, तो मैं जब भी घर से निकलती, इवन मैं अगर यहाँ पे अपने लोकल मार्केट में भी अगर मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ या मैं किसी के घर जा रही हूँ मिलने, मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ मैं गुरुजी महाराज को हमेशा कहती हूँ, गुरुजी महाराज मेरे साथ चलो आप और मेरे साथ ही वापस आना और अंग संग रहना। तो देखो गुरुजी महाराज हमारे साथ थे। और अभी जिस फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें मैं हमेशा अपना एक छोटा पॉकेट स्वरूप रखती हूँ गुरुजी महाराज का। तो ये पॉकेट स्वरूप मेरे इसी फोन में कवर में रहता है। तो ये फोन मेरे साथ ही था। तो गुरुजी महाराज कहने का मतलब मेरे साथ थे। तो उस इंसिडेंट को जब मैंने सुना, मेरे को मेरे नीश ने बताया, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह नहीं देखती हूँ, कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत आसपास की जो गाड़ियां थी वो भी चपेट में आ गई। इतना भयंकर वो ब्लास्ट हुआ था गाड़ी के अंदर। और काफी लोग मतलब इस दुनिया से चले गए, काफी इंजर्ड भी हुए। और संगत जी मैं सोच के हैरान थी। आप किसी किसी को लगेगा कि हाँ कोई बात नहीं है, कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन आप समझिए संगत जी, अगर आप गुरुजी की संगत है तो आप जरूर इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि कुछ भी हो सकता था। लाइक वो इंसिडेंट 2 दिन पहले हो सकता था, जहां वो 10 को हुआ वो 8 को हो सकता था। और 8 को हम वहीं घूम रहे थे, उसी मार्केट में मैं थी, मेरा बेटा था और मेरी जो फ्रेंड थी उसकी फैमिली थी, उनका एक छोटा बच्चा था। हम लोग उसी मार्केट में घूम रहे हैं, उसी के आसपास। और वहां पे जैसे आपको पता है, आप दिल्ली आते जाते रहते हो, आपको पता है वहां पे ना ऐसे बोलते रहते हैं स्पीकर पे कि भाई जेब कतरों से सावधान रहो, और है ना कोई भी लावारिस बैग आपको मिलता है तो उसको आप है ना जल्दी से इन्फॉर्म करो, मतलब टच मत करो। तो मतलब ये उस वक्त चल रहा था, है ना। और जब मुझे पता चला कि 10 तारीख को ये इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं तो वीडियो भी नहीं देख पाती। मुझे तो जिन्होंने देखा उन्होंने बोला कि इतना भयंकर, लोगों की मतलब बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो गए। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, गुरुजी महाराज उन सबकी आत्मा को शांति दे। लेकिन गुरुजी आपका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बाल बाल बचाया है। और संगत जी, जब हम कहते हैं ना, हम गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी हमारे साथ चलना, हमारे साथ ही रहना, हमारे अंग संग रहना, संगत जी सच में गुरुजी महाराज आपके साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और मैं यहाँ थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि
हमें पता भी नहीं होता है ना कि हमारे साथ नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि उस वक्त जब मैं इतना फ्री माइंड होके वहां घूम रही थी दिल्ली में, मुझे नहीं पता था ना कि कौन सी मुसीबत आने वाली है। मेरा दिल ये कहना है कि गुरुजी ने शायद वो मुसीबत टाली है। वो शायद इंसिडेंट शायद 8 तारीख को होने वाला था, लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी महाराज ने शायद वो इंसिडेंट टाल दिया, क्योंकि उनके बच्चे वहां घूम रहे थे और मैं बड़े मंदिर गई थी, उनकी नई संगत को लेके गई थी। मतलब मैं तो कौन ले जाने वाली होती हूँ, गुरुजी महाराज का हुक्म था, गुरुजी ने बुलाया था। तो मैं हर पल का शुक्राना करना है, हमें सुबह उठते ही गुरुजी का शुक्राना करना है, पूरे दिन उनका शुक्राना करना है, हर सांस के साथ हमें शुक्राना करना है, क्योंकि हमें पता भी नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट पे हमारे साथ क्या होने वाला है, कौन सी मुसीबत, कौन सी परेशानी हमारी लाइफ में आने वाली है। लेकिन गुरुजी महाराज तो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं ना कि वो उनके पास आने भी नहीं देते, इतना मतलब पास भी नहीं फटकने देते हैं। और गुरुजी महाराज ने ऐसे हाथों से अपने बच्चों को बचा लिया। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे ही नहीं, मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। क्योंकि संगत जी, मेरा बेटा जब मैं आ रही थी उस इवेंट से, तो मेरे बेटे का दोस्त वहीं पे दिल्ली आया हुआ था, तो उसने अपने फ्रेंड से बात की। तो वो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा मैं एक दिन रुकना चाहता हूँ, मैं यहाँ रुक जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, हमारी ऑलरेडी रिटर्न टिकट हुई है, और नहीं ऐसे मैं अकेले तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि पापा फिर मुझे क्या बोलेंगे, है ना। और वैसे भी मेरा बेटा जहाँ भी जाता है मेरे साथ ही जाता है। एक सेकंड। तो मैंने अपने बेटे को कह दिया, नहीं बेटा, अगर आपको दोस्त से मिलना है आप अपने दोस्त को इधर ही बुला लो। और वो एक दिन स्टे करने का बोल रहा था, मतलब 1 से 2 दिन कह रहा था, मेरा दोस्त रुक रहा है तो मम्मा हाँ आप अपनी फ्रेंड के साथ चले जाओ, मैं रुक जाऊंगा। तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा था। मैं अकेले दिल्ली जैसी सिटी में अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पे अभी माहौल इतना सेफ नहीं है। तो और जब मैंने उसको मना किया ना, तो थोड़ा सा मेरा बेटा नाराज हो गया, और थोड़ा गुस्सा हो गया था। मतलब वैसे ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मूड अपसेट हो गया। तो मैंने उसी वक्त ना गुरुजी से प्रेयर की। मैंने गुरुजी महाराज प्लीज आप इसको बच्चे को सद्बुद्धि दो, आपके बेटे को, आपके नवाशे को, क्योंकि ना ये मैं इसको अकेले ऐसे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती, मेरा मन नहीं मानता। तो गुरुजी महाराज ने फिर उसका मूड भी ठीक कर दिया, वो अच्छा हो गया। मतलब उसने मेरी बात मान ली और नॉर्मली उसने बिहेव किया, गुस्सा नहीं रहा। तो मैं वो चीज को सोच के आज मेरा दिल इतना बैठ जाता है कि अगर मैं वैसा देना नहीं वाली थी उसको परमिशन, लेकिन मैं सोच रही एक पल के लिए सोच रही हूँ कि अगर मैंने उसको परमिशन दे दी होती अपने फ्रेंड्स के साथ रुकने की, तो मेरा तो सब कहते ना, मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गुरुजी महाराज हमें कितनी मुसीबतों से बचा रहे हैं, हर पल हमें हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। और एक बार आप गुरुजी महाराज की शरण में आ जाते हो ना, गुरुजी सच में आप पे कोई भी मुसीबत आने नहीं देते। हमारे कर्म जरूर कटवाते हैं गुरुजी महाराज, थोड़े में करके कटवाते हैं, लेकिन वो आपको बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पास तो शायद शुक्राना करने के लिए वर्ड भी नहीं है, जो आपने मुझे ब्लेसिंग दी है, मेरी लाइफ ब्लेस की है, मेरे बेटे की लाइफ ब्लेस की है गुरुजी महाराज। और स्पेशली जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी, उनकी फैमिली को भी आपने ब्लेस किया, क्योंकि वो मेरे साथ गई थी गुरुजी महाराज, मेरी जिम्मेदारी थी, वो मेरे साथ पहली बार आई थी बड़े मंदिर। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने बच्चों को कभी भी, कहते हैं ना, बाल भी बांका नहीं होने देते, आप हमेशा उनके अंग संग रहते हो। तो मैं मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी जो फ्रेंड है उसकी तरफ से, और मेरी पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं फिर से बोलूंगी, शुक्राना वर्ड बहुत छोटे हैं, बहुत कम है मेरे लिए, जो आपने मेहर की है। और इससे पहले भी गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि मैंने तुझे 7 बार लाइफ ब्लेस की है। तो गुरुजी महाराज आपके लिए जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी मरते दम तक, मेरी आखिरी सांस तक गुरुजी महाराज बस आपका शुक्राना करती रहूं, इतनी मेहर करना। और गुरुजी महाराज मेरे से कोई भूल चूक गलती हो तो माफ कर देना। मैं इस सत्संग को यहीं पे रखूंगी, ज्यादा शायद अभी हुक्म नहीं है गुरुजी महाराज का शेयर करने का। मैं अपना बस ये शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो संगत जी जिन्होंने भी लास्ट तक सुना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत। गुरुजी महाराज आप सबको ब्लेस करे, आपको, आपके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करे। और जिन्होंने भी पहले वीडियो देखे, इतना प्यार दिया, उनका बहुत बहुत शुक्राना। आप बस अपना प्यार ऐसे ही बना के रखिए। मेरे जो भी सत्संग होंगे मैं गुरुजी महाराज के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी अपने कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। तो बस अभी गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।